अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़बीरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मिक्स पकौड़े की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुँच सकेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने प्याज को जो है वो रिंग्स में कट कर लिया है, और अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कट कर सकते हैं। और मैंने पोटैटोज़ को भी मैंने जुलियन कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन, और ये नॉर्मल क्वांटिटी के पकौड़े बनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इस 2 कप बेसन में मैं मसाले डाल रही हूँ, जो वो हैं 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, वन पिंच अजवाइन और कलौंजी। ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 कप चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चावल का आटा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर प्याज, आलू और जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी थी वो सब ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद आप इसके अंदर ऐड करें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने 1/4 टीस्पून यूज़ किया है, और ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसमें टेस्ट जो है वो सोडे का आता है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स अच्छे तरीके से कीजिएगा कि कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहें, और पहले अगर आप इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी जो फाइनल लुक है मिक्सचर की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके का दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके कलरफुल पकौड़े बने तो आप इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ऑयल को जो है वो गर्म कर लिया, थोड़ा सा मिक्सचर डाल के देखा है। अगर वो थोड़ा ऊपर आ जाए और इस तरह बबल्स बने तो आपका मिक्सचर रेडी है पकौड़े तलने के लिए। तो अब मैं 1 टेबल स्पून जो है वो पकौड़ों का मिक्सचर इसमें डाल दी जाऊँगी, और इसको अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन होने तक जो है फ्राई करूँगी। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे इसको तो फिर वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी पक जाएंगे। तो मैं अब आपको सारे जो है फ्राई करके फिर वो दिखाती हूँ। ये गोल्डन ब्राउन कलर पकौड़ों को आ चुका है, पकौड़े रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे आपने इनको नहीं पकाना है। अगर स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अपने अंदर ऑयल सोक कर लेंगे, और ऑयल अगर इन्होंने सोक कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। और निकालने के बाद आप इन्हें किसी टिश्यू पेपर पे या न्यूज़पेपर पे रखें ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तो जी ये पकौड़ों की फ़ाइनल लुक है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।